हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली होनी है उसके लिए विज्ञापन भी आने ही वाला था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा थोड़ा सा डिले किया गया है। लेकिन चाहे एक सप्ताह 10 दिन का लेट है, लेकिन विज्ञापन आएगा और परीक्षा होना ही है। इसलिए हमारी तैयारी भी होनी बहुत ही ज़रूरी है और उसी कड़ी में हमारे द्वारा आपके लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की जो तैयारी है सो हमारे चैनल पर शुरू कर दी गई है। इसके पहले जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था वह था भारतीय राज्य व्यवस्था से ही भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत बीपीएससी द्वारा जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह से लेकर के आया था, जो बीपीएससी लेवल का था और बीपीएससी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि अब तक उसको आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, विद्यालय अध्यापक वाले सेक्शन को खोलें, वहाँ तैयारी से संबंधित जितने वीडियो आते हैं या बहाली से जो जुड़ी हुई खबरें होती हैं उसका वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। और आगे भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित हर खबर और तैयारी से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए यदि अगर आपने अब तक अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का हर अपडेट और हर तैयारी का वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था से ही संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत क्या हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उसमें से मैक्सिमम जो है आपको किसी न किसी देश से वह प्रावधान लिया गया है और उस देश को फॉलो करते हुए भारतीय संविधान लिखी गई और उसमें उन देशों के प्रावधान को लिया गया और तब भारतीय संविधान को पूर्ण किया गया। तो आज के हम लोग वीडियो में पहले देखते हैं कि विभिन्न जो प्रावधान हैं महत्वपूर्ण जो बीपीएससी स्तर में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वे किस देश से लिए गए हैं। तो आइए, पहला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वह लिया गया है रूस के संविधान से। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसकी संकल्पना किस देश से ली गई है। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, मौलिक कर्तव्य रूस से और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वह किससे लिया गया है, यानी प्रस्तावना में ही जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात है वह किस देश से लिया गया। तो फ्रांस से लिया गया। और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में वह लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से जुडिशरी का रिव्यू का जो प्रावधान है वह नियम लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, यानी लिखित में जो अमेरिका का संविधान है उससे बहुत मिलता जुलता अपना भारत का लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया। तो संवैधानिक संशोधन यानी समय समय पर जो है संविधान में जो संशोधन किया जाता है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। अगला है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो लिए गए हैं, यानी आपको जो वित्तीय आपात या राष्ट्रपति शासन या जो है आपात जितने भी लगाए जाते हैं, 3 किस्म के लगाए जाते हैं। जो एक होता है कि आपको वित्तीय आपात होता है, उसके बाद जो है आपको वित्तीय आपात के अलावा राष्ट्रपति शासन होता है और राष्ट्रपति शासन के बाद जो है जो बाह्य आक्रमण इत्यादि के समय लगाया जाता है वह जो है आपको किस संविधान से लिया गया है। तो तीनों प्रकार का जो आपातकालीन उपबंध है वह जर्मनी से लिया गया है। अगला है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संविधान से प्रेरित है। तो संघात्मक व्यवस्था जो ली गई वह ली गई कनाडा से। तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से और समवर्ती सूची जो ली गई वह ऑस्ट्रेलिया से
ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह जापान से लिया गया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह रूस से है। और संविधान में संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया यह लिया गया ब्रिटेन से। और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किससे लिया गया है, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रावधान लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से, और मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। हमेशा यह तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको एक बार ध्यान दे देंगे कि मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं एक ही जगह कि आखिर किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का देखते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका से मुख्यतः जो 10 प्रावधान लिए गए उसमें है कि प्रस्तावना के शब्द यानी हम भारत के लोग, ऐसा जो लिखा गया है यह भी अमेरिका से लिया गया है। दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनर्वलोकन वे भी अमेरिका से, और पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वह भी अमेरिका से लिया गया। जनहित याचिका जो लगाई जाती है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। न्यायिक जो है पुनरावलोकन जो प्रणाली है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से, और यथोचित विधि की प्रक्रिया अमेरिका से। यानी यह 10 प्रावधान आप याद कर लेंगे तो इससे बाहर आपको नहीं आएगा अमेरिका के संदर्भ में कि अमेरिका से किन किन चीज़ों को लिया गया। अब बात करते हैं ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से मुख्यतः 8 जो प्रावधान लिए गए उसमें पहला है कि विधि का शासन भी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई, और द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई, और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी ब्रिटेन से लिया गया, और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये 8 मूल प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो आप यदि देश वाइज याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। यानी एक साथ आप याद करें कि अमेरिका से कौन कौन सा लिया गया, ब्रिटेन से कौन कौन सा लिया गया। देखिए, देखने में लगता है कि ये सब पहले से हम लोग का याद किया हुआ, देखा हुआ चीज़ है, लेकिन परीक्षा में अक्सर कन्फ्यूजन होता है और गलत होता है। और इसीलिए जिस भी टॉपिक विषय का मैं बना रहा हूँ वीडियो, उससे कुछ क्वेश्चन जो है क्विज के तौर पर यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर भी मैं पूछ रहा हूं, तो बहुत सारे जो उस पर आंसर आ रहे हैं अधिकांश गलत ही आ रहे हैं। इसीलिए इन सब टॉपिक को भी, बेसिक को भी देखना जरूरी है और परीक्षाओं में आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो यदि आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से सर्च करके, या इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएं। वहाँ भी आपके लिए क्विज क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न उत्तरी हो रही है, और साथ ही जो भी अपडेट हो है बहाली से वह आपको मिल जाएगा, और परीक्षा की तैयारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो लिंक इत्यादि भी आपको मिलेंगे। अब अगला दक्षिण अफ्रीका का है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया। अब देखते हैं कि कनाडा से क्या लिया गया। तो कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी कनाडा से लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा से लिया गया, और संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा से ली गई। यानी कुल ये 5 मुख्यतः प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया का है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बैठाई जाती है वो भी ऑस्ट्रेलिया से प्रावधान लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
अब देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो होता है वह आयरलैंड से प्रावधान लिया गया है। अब फ्रांस का देखते हैं तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये दो मुख्यतः आपको फ्रांस से लिए गए। और भी छोटे बड़े चीज़ इन सब देशों से लिए गए होंगे, लेकिन यदि आप इतना को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी एकदम गारंटी है कि इस चैप्टर से, टॉपिक से यदि प्रश्न आएंगे तो एक भी आपका नहीं छूटने जा रहा है। रूस से देखते हैं तो रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। जर्मनी से देखें तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है यह जापान से ली गई है। अब हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है कि भारतीय संविधान के भाग, पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर किस भाग में किस विषय का उल्लेख किया गया है और वह विषय अनुच्छेद कितना से कितना तक उल्लेखित किया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं कि भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र विषय है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जो अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भाग 3 की बात करें तो 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है इसका उल्लेख है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो 36 से 51 अनुच्छेद में वर्णित हैं। और भाग 4 के ही क जो है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, यानी 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 के क में मूल कर्तव्य है। तो 36 से 51 जो है यह नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करता है, और 51 क जो है यह 51 क मूल कर्तव्य की व्याख्या करता है। 5वें भाग की बात करें तो 5वां भाग संघ का वर्णन करता है, जो 52 से 151 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। 6ठे भाग की बात करें तो संविधान के 6ठे भाग में राज्य का जो है वर्णन है, जो 152 से 237 में वर्णित है। और भाग 7 की बात करें तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित जो है वह 238 में इसकी व्याख्या की गई है। 8 जो भाग है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, जो 239 से 242 अनुच्छेद में व्याख्या की गई है। भाग 9 में पंचायतों का जो है वर्णन है, जो 243 से 243 अंग तक इसकी व्याख्या की गई है। 9 के क की बात करें तो नगर पालिका जो होता है उसका वर्णन है, जो 243 के त से लेकर 243 के य 6 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 के ही ख का बात करें तो भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का वर्णन है, जो 243 के य ज और 243 के य न जो है में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है, जो 244 से 244 क में इसका पूर्ण उल्लेख किया गया है। भाग 11 की बात करें तो संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का बात करता है, जो 245 से 263 अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। भाग 12 की बात कर लें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो 264 से 300 तक में वर्णित है। और भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम इत्यादि का वर्णन है, जो 301 से 307 अनुच्छेद में वर्णित है। और भाग 14 की बात करें तो राज्य और राज्यों के संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है, जो 308 से 323 अनुच्छेद तक उल्लेखित है। भाग 14A की बात करें तो अधिकरण का वर्णन है, जो 323 क से 323 ख तक वर्णित है। और भाग 15 की बात करें तो यह जो है निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, जो 324 से 329
क तक वर्णित है। और भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। किसमें? तो भाग 16 में। और इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 330 से 342 में पूर्ण रूप से किया गया है। भाग 17 की बात करें तो इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम पर पूछा था, बहुत सारे साथियों का गलत ही इसमें जवाब आया है, परसेंटेज गलत वाले का अधिक था। इसलिए इन सब बेसिक चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। राजभाषा जो है 343 से 351 में वर्णित है। और भाग 18 में आपात उपबंध का चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। उसके बाद देख लेते हैं कि भाग 19 जो है वह जो है प्रकीर्ण से संबंधित है, जो 361 से 367 में वर्णित है। और भाग 20 की बात करें तो संविधान का संशोधन 20 में है, जो 368 अनुच्छेद में वर्णित है। और भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो है इसको शामिल किया गया है, जो आपको 369 से 392 में इसका वर्णन किया गया है। अब बात करें कि जो भाग 22 है, तो भाग 22 में क्या है? तो भाग 22 में आपको है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इत्यादि का जो है वर्णन आपको किया गया है संविधान के भाग 22 में। और संविधान के भाग 22 में जो है आपको इसका वर्णन है और इसको उल्लेखित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 393 से 395 तक में इसको वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है यह संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। अब आप जो है संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है आपको इस परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको जो 1 to 5 की परीक्षा होनी है, तो 1 to 5 की परीक्षा में 150 नंबर जीके जीएस से ही आने वाले हैं। तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्नों की संख्या जो है काफ़ी होगी। और आपको जो अभी 6 to 8 की तो बहाली हो नहीं रही है, और जो 9 to 10 का है उसमें 50 नंबर जो है जीके जीएस से रहना है। उसमें भी प्रश्नों की संख्या आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से होगी ही। और 10+2 में भी 50 नंबर का जो है आपको जीके जीएस रहना है, जिसके लिए आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना जरूरी होगा ही। और उसके अलावा यदि आपको 9 to 10 में आप सामाजिक विज्ञान से भरते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए, तो भी आपको इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना होगा। और आपको यदि 10+2 में आपका पॉलिटिकल साइंस विषय है और आप जो है राजनीति विज्ञान से शिक्षक बनने वाले हैं, तो भी आपको इसको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना होगा। इसलिए आपको राज्य व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है। मैंने राज्य व्यवस्था से शुरू किया है, आगे भी आपको सभी विषयों से विषयवार और जो है उसमें टॉपिक वाइज जो एनसीईआरटी पैटर्न है और जो बीपीएससी स्तर है उससे मैं प्रश्नों को लेकर के आऊँगा और आपकी पूर्ण तैयारी कराने की कोशिश जारी है। फॉर्म जब आए, आपका परीक्षा तो होना है, इसलिए तैयारी आप करते रहें। अब जो है आगे भी आपको तैयारी के संबंध में वीडियो आते रहेंगे, लेकिन यदि आप अभी तक चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं तो चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि आपको बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित अपडेट एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हर खबरों से आप अपडेटेड रहें और साथ में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी आपकी हो सके। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के सहायतार्थ जो है शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किस विषय पर और किस टॉपिक पर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।